फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट पे इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस, क्या कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है। तो इंग्लिश का ये सिलेबस रहता है, आप लोग देख रहे होंगे। ये सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है मदर टंग या टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और इसमें जो सीटेट है वो फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछ रहा है, अदर्स है ना रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। पेडागोजी सेक्शन में तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आपकी जब तक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस में नहीं होगी तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, पर इस समय ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट आपका कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है? लैंग्वेज। लैंग्वेज से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एक नंबर तो इससे पक्का ही आता है। देन सेकंड पूछा जा रहा है लैंग्वेज फैमिलीज। लैंग्वेज की कौन कौन सी फैमिलीज है। जब आपका ये टॉपिक चालू होंगे तब मैं इसके अंदर जो पूरा है पूरा टॉपिक्स के अंदर के जो इसका पूरा आपको एग्जाम्पल्स विद और कौन कौन सी फैमिलीज हैं पूरा इसका आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर दूंगी। फिर उसके बाद आपके वन टॉपिक खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चंस कैसे आते कैसे पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व, फिर दूसरा टॉपिक आपका चालू होगा। इसकी पूरे जो अंदर इसका सिलेबस है पूरा इसका क्लियर कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कौन सी फॉर्म्स है, कौन कौन सी लैंग्वेज की फॉर्म्स होती है। लैंग्वेज फैमिलीज से आपका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, कैरेक्टर मतलब ये इसके कैरेक्टराइजेज ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं, लैंग्वेज के कौन कौन से कैरेक्टराइज होते हैं। फिर उसके पास आपके बात आप पूछा जाए लैंग्वेज एक्विजिशन कौन सा है। लैंग्वेज एक्विजिशन इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, लैंग्वेज एक्विजिशन से बनते हैं, लैंग्वेज लर्निंग से बनते हैं आपके। इससे लैंग्वेज एक्विजिशन जो तुम्हारा है आप लोगों का, उससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एंड एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो आपके। एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। फिर नॉन चॉम्स्की इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ये आपने देखा होगा हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं आप लोगों के। फिर लैंग्वेज स्किल्स LSRW लर्निंग, ये जो आपकी लैंग्वेज की स्किल्स हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपकी स्किल्स हैं। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आपके बनते हैं, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर बनते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस आपके इस पे पूछ लिए जाते हैं। और लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी, जो ये आपकी ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स दी गई हैं, इसकी जो लैंग्वेज स्किल्स है इस पे कौन सी स्किल प्राइमरी है, कौन सी ये जो रीइंफोर्समेंट स्किल है, कौन सी रीइंफोर्समेंट स्किल है। ये दोनों को ये जो आपकी स्किल्स दी गई हैं ये इस पे डिवाइड है। फिर जब ये सिलेबस आएगा तब मैं बताऊंगी कौन सी प्राइमरी स्किल है, कौन सी रीइंफोर्समेंट स्किल है। फिर आपका आ रहा है यहाँ पर टॉपिक साइकोलॉजिकल, ये जो आपका ये टॉपिक आ रहा है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि ये आपका लैंग्वेज स्किल्स ये इसका है LSR लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल ये जो आपकी स्किल्स है इनका क्या ऑर्डर है थोड़ा सा चेंजमेंट है। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, यहाँ पर भी लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। इसका इसी तरह से जो सीक्वेंस है इसका साइकोलॉजिकल ऑर्डर ये है एंड लैंग्वेज स्किल्स का ये यहाँ पर ऑर्डर है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है सब स्किल ऑफ राइटिंग की सब स्किल कौन सी होती है। फिर सब स्किल ऑफ रीडिंग की सब स्किल कौन सी है। रीडिंग इंक्लूड, रीडिंग में मतलब आप रीडिंग में क्या, जब आप रीडिंग कराते हैं लाउड रीडिंग होती है एंड साइलेंट रीडिंग होती है। रीडिंग, व्हाट इज रीडिंग। फिर डिक्टेशन जैसे बच्चों को बोलते हैं। फिर ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है। फिर व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, स्कैनिंग, स्किमिंग एंड लेक्सिकल वर्क क्या होता है। फिर उसके पास आपका पूछा जा रहा है कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ मिनिमल पेयर। कॉन्ट्रास्टिव पेयर एंड मिनिमल ये दोनों मतलब मिनिमल पेयर एंड कॉन्ट्रास्टिव पेयर एक ही चीज होता है। फिर उसके बाद आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर इंटोनेशन, व्हाट इज इंटोनेशन क्या होता है। साउंड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड्स इन अ इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से साउंड्स हैं। जब आपके चैप्टर्स आएंगे ना इसके अंदर जो इसका कंटेंट है जब आप पढ़ेंगे तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाएगी। फिर डिप्थोंग्स एंड फिर ये आर्टिकुलेटर्स, सिंटैक्स,
सीमेटिक्स, फोनेम, मॉर्फोनेम एंड होमोग्राफ और होमोफोन, ये सब क्या होते हैं? होमोनिम, पैराफ्रेजिंग, नोट टेकिंग, टिप्स फॉर नोट टेकिंग। व्हाट इज नोट टेकिंग और टिप्स क्या होती है नोट टेकिंग या नोट मेकिंग? मतलब जो आप लोग, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग नोट तो बनाते हैं, नोट मेकिंग कैसे करनी है, टिप्स क्या होती है नोट टेकिंग करने की। फिर कह रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर पूछा जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन जो आपने मेथड्स पढ़े होंगे, अगर आप लोग बीएड बीटीसी कुछ कर रहे हो, इसमें से काफ़ी सिलेबस तो हमारा ख्याल है आपने पढ़ा होगा, बट हाँ सीटेट पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड बेस करना पड़ता है, उस पर तो बस लिख देते हैं, पर इस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सके। फिर आपके ये मेथड्स पूछे जाएंगे, डायरेक्ट मेथड। फिर आपका यहाँ पर पूछा जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अब जैसे यहाँ पर आपका रीडिंग इंक्लूड, ये काफ़ी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्किल्स आपकी दी हैं। फिर यहाँ पर आपका जो ये इंटेंसिव रीडिंग है ना, डिक्टेशन, ओवर जनरलाइजेशन, इनसे ना मतलब कभी क्वेश्चन बनेगा कभी नहीं, पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसका क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन बनते ऐसे बनते हैं जिनको आप मतलब जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो इनके जो आपका क्वेश्चन है ना वो सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे ये फोनीम, मॉर्फोनीम है ना, सिंटैक्स, ये अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। अब तो आपको इससे डिप्थोंग से है ना, इंटोनेशन से, इनसे काफ़ी क्वेश्चन जो पहले पूछे नहीं जाते थे, पर अब सीटेट क्या कर रहा है, जो चीज़ें पहले नहीं पूछी जाती थी उनको वो अब पूछने लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीलिंग्विज पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2-3 नंबर आपके कवर करता है। बहुभाषिकता, ये आपके चाहे सीडीपी में हो या अदर आपकी पेडागोजी में हो, ये बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ भी इसकी बात करता है। फिर ये आपकी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी BICS का मतलब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोफिशिएंसी CALP, ये आपके ये 2 टॉपिक इस समय काफ़ी सीटेट पूछ रहा है, ये जो आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। फिर ये स्टीफन क्लैशन से क्वेश्चन अब पूछने लगे, पहले नहीं पूछता था। फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे तो काफ़ी जो अदर पेडागोजी उस पर भी बनते हैं, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग से बनते हैं। और ये असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड अचीवमेंट टेस्ट से इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका क्या होता है, डायग्नोस्टिक, ये जो आपके ना ये सब 1 नंबर आपका 2 नंबर इस तरह से कवर करते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं आपके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप लोग यूज करते होंगे, विजुअल एड्स, ये जो सब आपके टीचिंग लर्निंग एड्स में ही आते हैं मटेरियल। आपको जैसे कुछ लोग आपको इसमें TLM जैसे लेके जाते हैं जब टीचिंग आपकी होती है। टेक्स्ट बुक्स आपकी कैसी हों, मतलब बच्चों को ऐसी हों कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और बच्चों के हिसाब से टेक्स्ट बुक, उनकी रीजनल लैंग्वेज का यूज हो, पिक्चर्स का यूज हो, इस तरह से टेक्स्ट बुक्स को बनाना चाहिए। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है, आपका ध्यान हो अगर आपने पढ़ा कोठारी आयोग में, जॉन डीवे ने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है। जब इसका सिलेबस आएगा तो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस चलेंगे। फिर पियाजे, देखो पियाजे वाइगोत्स्की आपके हर जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव एंड एडेटिव, यहाँ पर एडेटिव बायलिंग्विज्म ये आपका पूछा जाता है। फिर ये आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग से अब बनने लगा, पहले ये टॉपिक नहीं पूछे जाते थे। फिर कैरेक्टराइजेस ऑफ अ लैंग्वेज की कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, टाइप्स ऑफ वोकैब, वोकैब की कितनी टाइप होती हैं, कि कितने ईयर में कौन सा बच्चा कितने वर्ड्स बोलने लगता है। स्किनर से देखिए क्वेश्चंस बनते हैं जो इमिटेशन की बात करते हैं, बच्चा रिपीट अनुकरण करता है। फिर आपके देन यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ वोकैब की बात कर रही हैं। फिर यहाँ पर ये स्फीयर वॉर्फ हाइपोथेसिस, इन्होंने हाइपोथेसिस दी है बच्चे अपने उसके बारे में। इतना यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, और भी अदर जो टॉपिक है वो भी अगर हैं तो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। और ये आपके 15 नंबर कवर करते हैं। पैसेज इंग्लिश में भी 2 पैसेज आते हैं और उसके थोड़ी बेसिक आपकी ग्रामर पूछ ली जाती है, देन ये टॉपिक्स आपके इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके पेडागोजी में नंबर नहीं कहीं कटेंगे। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।